जनपद बरेली के नगर पंचायत शाही से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार राशिद रजा खान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी राशिद रजा खान ने बताया कि नगर पंचायत शाही में अब तक जो भी विकास कार्य कराए गए हैं उसमें उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको नगर पंचायत की जनता बखूबी जानती है। इस बार वह खुद नगर पंचायत शाही के रुके हुए विकास को गति देने के उद्देश्य चुनाव मैदान में आए हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी राशिद रजा खान ने बताया कि नगर पंचायत से संबंधित जो भी कार्य कस्बा शाही के लिए होना है उन्हें हर संभव पूरा कराने का प्रयास करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए चेयरमैन पद के प्रत्याशी राशिद रजा खान ने बताया। बरेली शाही से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं राशिद रजा खान एडवोकेट हूँ। मेरे वालिद और मेरे दादा यहाँ के चेयरमैन रहे, एमएलए भी रहे। 100 साल से ज़्यादा मेरे भाई को शामिल करके चेयरमैन मेरे घर में ही रहे। और उसके बाद मुझे लगा कि विकास मेरे वालिद के इंतकाल के बाद नहीं हुआ। 2 अक्टूबर 89 को उनका इंतकाल हुआ। 88 में आखिरी बार वो चेयरमैन बने थे। तो जाहिर है कि मैं उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, जो उनका सपना था और जो वो करना चाहते थे, वो काम मुझे लगा कि शाही में नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सामने हूँ। राशिद साहब, आपके परिवार में एक लंबे समय से चेयरमैनी रही और 1989 के बाद आपके परिवार से चेयरमैन जब हटी जी, तो उसके बाद 89 से अब तक का जो गैप है, इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ? आपके वालिद साहब के पीरियड में कितना डेवलपमेंट हुआ? जैसे कि उसमें बिजली, पानी, सड़कें, खनन, विकास की तमाम चीज़ें हैं, इसका थोड़ा। देखिए, महदूद ज़राए थे उस दौर में, ग्रांट बहुत कम मिलती थी, लेकिन उन्होंने अपने रसूख से पैसा मुहैया कराया और जो भी मुमकिन विकास था वो उन्होंने कराया। जैसे कि यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, यहाँ पर हर तरह का एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और ये तमाम तरीके का हॉस्पिटल, जानवरों का अस्पताल, सोसाइटी, टंकी, यहाँ तक कि अपनी टाउन एरिया की जगह देके उन्होंने यहाँ पर एक गांधी इंटर कॉलेज धर्मदत्त वैद्य के ज़रिए से बनवाया और अपनी टाउन एरिया की प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र की ताकि लोग यहाँ के एजुकेटेड हों और पढ़ लिख जाए, ये बच्चे खाली न टहलें। तो लेकिन 2 अक्टूबर 89 को जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके बाद से मुझे लगा कि अब वो काम नहीं हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे टंकी है, हॉस्पिटल्स है, ये तमाम चीज़ें जो जब थी उसके बाद में कोई भी नया काम नहीं हुआ, सिवाय इसके कि गलियाँ सड़कें तो बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एक टंकी, जैसे मिसाल के तौर पे एक टंकी बनी है टाउन एरिया शाही की, अब से 50 साल, लगभग 50 साल पहले बनी होगी, जो मेरे वालिद ने बनवाई थी। तो वो टंकी आज भी लोगों को पानी दे रही है। और जो 2007 में जो टंकी बनी थी, वो उसका एक बूंद पानी मेरे कस्बे के लोगों को मैसर नहीं हुआ है। पाइपलाइन आबादी के हिसाब से बढ़ना चाहिए थी, नहीं बढ़ी। राशन कार्ड के लिए लोग, जनता परेशान है, बेहद परेशान है। आधे से ज़्यादा शाही के पास में राशन कार्ड नहीं, लोग परेशान हैं। उनको वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उनको नहीं कर पा रहे, उनको फ्री राशन दिया गवर्नमेंट ने या जो भी किया वो नहीं हुआ। एक ही परिवार के पास में, एक ही लोगों के पास में राशन कार्ड की व्यवस्था है, उससे भी लोगों को दिक्कतें होती रहती। तो ये बहुत से काम हैं जो नहीं हो पाए हैं और मुझे लगा कि मैं इसे अपने बाप दादा के काम को आगे बढ़ा सकता हूँ और उनके सोच को के हिसाब से शाही को डेवलप कर सकता हूँ, इसलिए मैं मैदान में हूँ। राशिद साहब, इस बार अगर शाही की जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो किस तरीके का विकास होगा? कौन कौन से कार्य हैं? जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सड़क, नाली, खरंजा, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, इसमें किस तरीके की योजना? देखिए जो
साफ सुथरे शुद्ध पानी की ज़रूरत है, पब्लिक को है। एक टंकी बनी है, वो जब बनी थी तो आबादी बहुत कम थी, उसके हिसाब से छोटी शाही थी। आज शाही बहुत बड़ी है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक और टंकी की ज़रूरत है। राशन कार्ड की व्यवस्था, पूरे राशन कार्ड घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है। जो सरकारी स्कीम्स आती हैं उनको घर घर जो ज़रूरतमंद हैं और जो उसके मतलब जो जिन पे हक पहुंचना चाहिए उनको उनका हक पहुंचाना है। तमाम काम ऐसे हैं कि जो नहीं हो पा रहे। अभी तक मुंह देख देख के लोगों का, अगर किसी को कोई छोटी सी चीज़ पे एक सरकारी एक चेयरमैन की मोहर भी लगवाना पड़ती है तो अपना पराया देख के उसके साथ में बर्ताव किया जाता है। मेरा मानना यह है कि ज़रूरतमंद की कोई जाति नहीं होती। मेरा मानना यह है कि गरीब की ज़रूरतमंद के लिए जो सरकारी स्कीम आए बिना इम्तियाज़ उसको मिलना चाहिए। और अगर मैं जीतता हूं तो मैं ऐसा करूंगा। शाही को सड़कों से ज़्यादा सफाई, पानी, राशन कार्ड, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरतें हैं। और इन सब चीज़ों को पहुंचाने के लिए एक ईमानदाराना सोच की ज़रूरत तो है, जो पब्लिक के लिए, जो अगर कस्बे के लोगों को जो ये कर सके। और मैं ये करना चाहता हूँ, और करना चाहता क्या हूँ, अगर मैं जीतूंगा तो इंशाल्लाह हर हालत में करूँगा। राशिद साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने कस्बा शाही की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 100 साल से ज़्यादा से कस्बा के लोग और मेरा परिवार एक दूसरे से जुड़ा है। हम सब एक परिवार की तरह हैं और परिवार वालों से संदेश देने की बजाय तो मैं ये करूँगा कि मुझे एक मौका दें और मैं इंशाल्लाह अपने वालिद के जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करूँगा। और जिसकी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, टाउन एरिया की स्कीम्स हैं या टाउन एरिया से मुताल्लिक़ रखने वाली कोई काम भी हो सकता है, कोई ज़रूरतें हैं, वो उसको पूरा करूँगा। और शाही में भाईचारा फैलाने की कोशिश करूँगा, जिसकी बहुत बड़ी कमी आई है। मैं कोशिश करूँगा कि शाही फिर एक पहले पुराने वक्त जैसे हम लोग मुट्ठी बंद थे और एक साथ रहते थे, वैसा फिर हो जाए। और विकास तो ये है कि ईमानदाराना तरीके से जो पैसा टाउन एरिया में मुहैया होगा उसका एक एक पैसा टाउन एरिया में और उसके विकास के लिए लगाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़रूरतमंद को उसका हक मिले। जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो हर इंसान तक, हर घर तक पहुंचे। राशन कार्ड के लिए, सफाई सुथराई के लिए, पानी के लिए किसी को परेशान ना होना पड़े। किसी का कोई सड़क, कोई रास्ता, कोई ऐसा ना हो कि जिसमें गीला पैर हो, किसी का कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो। दूसरी बात यह है कि नई टंकी बनवाना है, एक टंकी बनना चाहिए। और जो पाइपलाइन है उसका विस्तार आज की आबादी के हिसाब से होना चाहिए। आज आबादी बहुत बढ़ गई है। जहाँ तक किसी ने इस बात पे गौर नहीं करा है, किसी जो भी चेयरमैन मेरे वालिद के बाद रहे, उन्होंने इस बात पे कभी गौर नहीं करा कि टाउन एरिया की ज़रूरतें बढ़ी हैं, टाउन एरिया की आबादी बढ़ी है, पाइपलाइन को ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, और जनता की ज़रूरतें को पूरा करने की ज़रूरत है, जिस एतबार के साथ पब्लिक वोट दे के चुनाव जिताती। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पे खरा उतरूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा साथ दें, एक मौका मुझे दें, और मैं कोशिश करूँगा कि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। और तमाम जो भी सहूलियतें मेरे बस की होंगी, टाउन एरिया के लिमिट्स के होंगी, दायरे में होंगी, कि एक हुकूक जो चेयरमैन के होते हैं वो होंगी, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा।